बंदो सतगुरु चरणी को करूं सो प्रेम प्रणाम। अशुभ हरन मंगल करन श्री देव चंद्र जी को प्रणाम। श्री राम रतन सतगुरु मेरे काटो सकल कलेश। चरणों में गुरु वंदना हृदय करो प्रवेश। मेरी भव बाधा हरो राधा नागर श्याम। तुम्हारी कृपा कटाक्ष से सुलभ होत सब काम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सद्गुरु महाराज की जय। सर्व सुंदर साथी की जय। हद और बेहद से प्यारा अपना रंग महल न्यारा। हद और बेहद से न्यारा अपना रंग महल न्यारा। सर्व रस सागर से हम चले केल फूल हो के पाट घाट चले। सर्व रस सागर से हम चले केल फूल हो के पाट घाट चले। जिला करूं साज श्रृंगारा अपना रंग महल न्यारा। हद और बेहद से प्यारा अपना रंग महल न्यारा। चांदनी चौक में आने खड़े 100 सीढ़ियाँ फिर ऊपर चढ़े। चांदनी चौक में आने खड़े 100 सीढ़ियाँ फिर ऊपर चढ़े। अंगे उमंगे अपरम पारा अपना रंग महल न्यारा। हद और बेहद से पारा अपना रंग महल न्यारा। सन्मुख धाम दरवाजा खड़ा बड़ा। सन्मुख धाम दरवाजा बड़ा। झिलमिल करता तर पंजड़ा। झिलमिल करता दर पंजड़ा। हम भी 28 चौक करके पारा अपना रंग महल न्यारा। हद और बेहद से प्यारा अपना रंग महल न्यारा। चौरस 4 हवेली बनी ये सब हमने पार करनी। चौरस 4 हवेली बनी ये सब हमने पार करनी। गोल हवेली मूल मिलावा न्यारा अपना रंग महल न्यारा। हद और बेहद से न्यापारा अपना रंग महल न्यारा। कंचन रंग को सिंहासन कंचन रंग को सिंहासन। श्याम क्षमा के नूरी चरण। श्याम क्षमा के नूरी चरण। कर पर नाम पाऊं दीदारा
अपना रंग महल न्यारा, हद और बेहद से पारा। अपना रंग महल न्यारा, अपना रंग महल न्यारा। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। सर्व प्रणाम जी, वंदना सखी जी। बहुत बहुत सुंदर भजन, हद से लेकर बेहद, बेहद से लेकर परम धाम में। ऐसा लग रहा था मानो जमुना जी की पान पर खड़े होकर ना एक सखी गायन करके अपने रंग महल को दर्शा रहे कि देखो कितना प्यारा लग रहा है। आपकी आवाज भी बहुत मधुर ऐसी लग रही थी जैसे वनों में ही नहीं नहीं, बात हो रही हो। आवाज तो मधुर नहीं है, हाँ बस थोड़ा सा नहीं नहीं गाने नहीं, का शौक रखती हूँ। जिसमें हाँ। जिस दिल में प्रेम भरा होता है ना उसकी आवाज ऑटोमेटिक ही मधुर हो जाती है। बहुत सुंदर बात, सुंदर शादी। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रेम। कोटि कोटि प्रणाम जी, आपको भी कोटि कोटि। बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धन की जय। प्रणाम जी, सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। सब कोई वांछे तिनको पावे नहीं खबर, अटकले अखंड की पावे ना कोई फजर, पावे ना कोई फजर। बोले महामती स्वामी श्री लालदास जी महाराज की। तो सुंदर साथ जी क्या वर्णन कर रहे हैं कि रूहो तुम पर धनी की कितनी मेहर है, इन मेहर को गिन लो, अंदर दिल में लिख लो, दिल रूपी कागज पर, ताकि इसको हम भूले ना। जब भी कोई माया का विघ्न आए तो हमारे दिल में से तुरंत ये लिख उतर कर आ जाए, देख ले, पढ़ ले कि हाँ कितनी मेहर धनी ने गिनाई थी, है ना। तो अब कह रहे हैं कि देखो उस रास में तुमने रमण किया है, जिस रास को त्रिगुण भी ढूंढते ढूंढते थक गए, लेकिन उसकी थोड़ी सी भी सुगंधी नहीं मिली कि आखिर में अखंड रास लीला कहाँ पर हुई है और आज भी वो कहाँ पर चल रही है। तो बेहद मंडल में योग माया के ब्रह्मांड में केवल ब्रह्म में रास लीला खेली गई, आनंद योग माया के मन पर। और सुंदर साजी सबलित ब्रह्म के महाकारण में ये आज भी नित्य निरंतर अखंड रूप से चल रही, जो कभी भी महाप्रलय में लय होने वाली नहीं है। और ले देखे यहाँ के वृंदावन में तो ये तो प्रतिबिंब हुआ है, ताकि असल और नकल की सुध हो जाए। क्योंकि जब रासलीला हुई तो जगत तो निद्रा में था, वह तो लय कर दिया गया था, दूसरा ब्रह्मांड बना है। तो उस असल की सुधि देने के लिए ये नकल यहाँ पर की गई। इसीलिए कह रहे कि जो प्रतिबिंब लीला ना होवे तो असल नकल की सुध क्यों हो, ता कारण ये भई नकल शुद्ध करने संसार सकल। सारे संसार को उस अखंड की लीला का याद दिलाने के लिए, उसकी पहचान कराने के लिए ये प्रतिबिंब लीला यहाँ पर की गई है। ये देखिए कैसी लीला में तुम रमण करने वाले। और संसार क्या कह रहा है, उसकी एक धुंधली किरण भी, यानी उस नूर की, जिस नूर में वो ब्रह्मांड बना हुआ, उसकी एक किरण भी नहीं मिली। अटकल ही लगाते रह गए कि कहाँ पर है वो अखंड वृंदावन। ऐसे वृंदावन में तुमने अपने प्राण प्रियतम के साथ में कितनी तरह की रामते की। याद करे सुंदर साथ जी, अगर उस रास लीला में भी डूबे ना तो वही हो जाएगा भाव सिंह की तरह कि उससे निकलने का मन ही नहीं करेगा कि उससे निकल आए। तन छूटता है तो छूट जाए, क्योंकि जब कह रहे कि इतना आनंद बेहद मंडल की रास लीला में है, तो अब विचार करिए परम धाम में कितना आनंद होगा, तो हमें कैसे शुद्धि होती है अपने धाम में। तभी तो कह दिया रूहे बेनियाज थी बका 20-12 हजार। हम उस रस में डूबे हुए थे, इतना अथाह रस है, इतना आनंद छाया रहता है हृदय में कि कोई सुधि होती ही नहीं। इसीलिए तो धनी ने कहा ना, मेरी साहिबी और अपने इश्क को तो तब जानो थोड़ा सा न्यारा हो जाए। तो न्यारा होने का मतलब ये नहीं जुदा कर दिया कि इस मेरे संसार के खेल को तो देख लो, दृष्टि घुमा लो थोड़ी सी, बस अक्षय पता चल जाएगा इस आनंद का तुम्हें।
थोड़े से दुख की झलक देखकर तुम्हें इस आनंद का पता चल जाएगा। जैसे यहाँ कहे कि अगर खाते जा रहे खाते जा रहे खाते जा रहे तो भोजन में स्वाद ही नहीं आता, लेकिन कह रहे कि एक दिन भूखे रहकर तो देखो सूखे टुकड़ों में भी कितना स्वाद आए। ये धनी की क्या है, लाड़ है। अब क्या रहे सुंदर साथ जी कि जो रासलीला खेली थी, रासलीला किसने खेली, हम सखियों ने अपने प्रियतम के साथ। और उन्हीं के अंदर कौन थे, अक्षर ब्रह्म की आत्मा पर ही तो धनी का जोश था, उस जोश के साथ ही तो हम खेल रहे थे। तो जैसे ही रासलीला अखंड हो गई और वो उसके बाद में जो शक्ति थी वो शक्ति कहाँ पर आई, अरब में आ गई मोहम्मद साहब के रूप में। इसलिए कह रहे हैं रासलीला खेल के आए बरा रब श्याम, सो वास्ते मोमिन के पूरे किए मनोरथ काम। तो योग माया में जब रासलीला होगी और हम अपने परम धाम गए, तो फिर धनी से हमने कहा कि अरे हमारी तो इच्छा अधूरी है। तामस स्वभाव वाले ने तो उन्होंने कहा कि आप तो कहते मैं भूल जाओगे, वो कर लोगे वो कर लोगे, लेकिन ऐसा तो कुछ भी नहीं हुआ। तो धनी ने देखा मेरी रूह की इच्छा अधूरी है, तो तुरंत अक्षर ब्रह्म को आदेश दिया अपने जोश देकर कि तुम ये ज्ञान लेकर जाओ और मेरी रूहें वो कर दो। पहले ही न्यूज़पेपर में जैसे सूचना भिजवा देते ना कि जाओ कुरान के माध्यम से वहां खबर दे दो कि परम धाम की ब्रह्म सृष्टि आने वाली है, उनके धाम धनी भी आने वाले। तो यहाँ आकर उन्होंने कुरान में भविष्यवाणी कर दी कि 11वीं शताब्दी में इमाम मेहंदी पूर्ण परमात्मा प्रकट होंगे और उनकी वे रूहें भी आएंगी जो ब्रज और रास में खेली थी। और जब वे आएंगे तो उनके साथ में मैं भी आऊंगा। और जो मैंने उनसे 90,000 हरफ सुने हैं तो 30,000 मैंने खोल दिए, 30,000 मेरे पे इख्तियार है, और बाकी जो मार्फत के 30,000 है वो इमाम मेहंदी खुद आकर खोलेंगे और वही इनकी पहचान। उन्होंने आकर क्या दिया, यहाँ पर सूचना दे दी। अब कह रहे हैं कि अब यहां से जब मोहम्मद साहब का तीसरा दिन हो गया तो चौथा दिन आया देवचंद जी, तो उनके साथ में रूहे आ गए। क्योंकि क्या कहा कि 9,990 9 मास हुए रसूल को जब रूह अल्लाह मिसल गाजियो मोमिन उतरे। तो ये चौथा दिन धनी देवचंद जी महाराज जी का हुआ। तो इसलिए कह रहे इनमें कौन आई, श्यामा जी तारतम ज्ञान की चाबी लेकर आई, जिससे सारे वेद शास्त्रों के रहस्य यहाँ पर खुलने लगे। और उन्होंने कैसे किए, यहाँ पर रहकर किस तरह से जागृति का ज्ञान फैला, क्योंकि जागृत बुद्धि तो अब तक आई नहीं थी, सवपन की बुद्धि थी। इसीलिए मोहम्मद साहब भी 63 वर्ष रहे और उन्होंने कम से कम 71 चमत्कार भी दिखाए, है ना, लेकिन सांकेतिक ज्ञान दी। और जो रूह अल्लाह आई है देवचंद जी के रूप में परमधाम की श्यामा महारानी, उन्होंने हकीकत का ज्ञान दिया। और कितने साल तक रहे सुंदर साथ जी, 74 वर्ष तक रहे। 313 उन्होंने सुंदर साथ जगाए, लेकिन एक इंद्रावती के अलावा और कोई जाग ही नहीं पाया। उन सबको फिर इंद्रावती सखी नहीं जगी। इसलिए कह रहे हैं कि श्री सुंदर बाई देखियो दिल के दीदे माई, ब्रज राजधाम की पर जागने की सुध नाई। क्यों नहीं थी जागने की सुध, क्योंकि वो धामधनी ने पहले ही दिल में दे रखा था कि मेरी श्यामा महारानी 2 जामों में लीला करे, 2 तन धारण करे, एक में हकीकत का ज्ञान देगी तो दूसरे में वो मार्फत का ज्ञान देगी। तो ऐसे देवचंद जी के रूप में आकर उन्होंने हकीकत का ज्ञान दिया। सब रूहें भी उनके साथ में आई, रूह अल्लाह मुसल गाजियो मोमिन उतरे तब, है ना। और फिर जब दूसरा जामा धारण किया तो महामती श्री प्राणनाथ जी के रूप में मेहराज ठाकुर जी के तन के अंदर जो इंद्रावती थी उनके अंदर ही बैठकर ये लीला उन्होंने की, जिनके माध्यम से पूरी तारतम वाणी का अवतरण हुआ। तो कह रहे हैं सुंदर साथ जी, ए हकीकत रूह अल्लाह की 100 बरस रखी छिपाए, धरा कदम दूसरा दे रूह को पहुंचाए। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जो श्यामा जी ने दूसरा तन धारण किया, कौन सा, श्री मेहराज ठाकुर जी का, तो उसमें भी कह रहे हैं यहाँ पर कि जितनी जो लीला हुई है तो ए हकीकत रूह अल्लाह की 100 बरस रखी छिपाए। 100 वर्ष तक श्यामा जी की जो हकीकत का ज्ञान था वो भी क्या कह रहे हैं, छिपा रहा, जो यथार्थ। तो 100 वर्ष कब से कब तक कह रहे हैं, विक्रम संवत 1638 से विक्रम संवत 1735 तक। 1735 कब हुआ सुंदर शाह जी, जब हरिद्वार में शास्त्रार्थ।
तो जब तक कह रहे हैं कि श्यामा जी का जो है वो जो लीला थी उनकी ढपी रही, ज्ञान तो हुआ लेकिन पूर्ण ज्ञान नहीं हुआ। ऐसा हुआ जैसे कि चंद्रमा होता है, इसलिए चंद्रवंशी कहा है ना। तो जैसे चंद्रमा होता है, चंद्रमा के प्रकाश में हम देख सकते लेकिन क्लियर नहीं देख सकते। अब जो प्राणनाथ जी आएंगे इनके अंदर ज्ञान होगा, वो कह रहे हैं कि सूर्य की बात, प्रकाश होगा जिसमें सारा ही प्रकाश उजाला फैल जाएगा और सारी अज्ञानता मिट जाएगी। तो यहाँ कह रहे सुंदर साथ जी कि जब उन्होंने दूसरे तन में धारण लीला की तो पूर्ण प्रकाश यहाँ पर फैल गया और तारतम वाणी का ज्ञान ब्रह्मात्माओं ने विस्तृत। अब कह रहे यहाँ पर एह दिन पांचवा इमाम की इमामत सो दरवाजा जाहिर किया फरदा रोज कयामत। अब पांचवा दिन किसका है? प्राणनाथ जी का। तो जिसमें उन्होंने पूरी जागनी लीला का विस्तार, ये तो पता ही है कि कितनी वाणी अवतरित हुई, यानी 90 जो हरफ पूरे थे वे सबका सब यहाँ पर खुलासा हो गया इसी तरह। तो इसीलिए कह रहे हैं तो दरवाजा जाहिर किया फरदा रोज कह। तो 1735 से बाद में जितना भी ज्ञान का प्रसार हुआ वो सब क्या हुआ, सारी अज्ञानता यहाँ से हटनी शुरू हो गई। अब सुंदर साथ जी यहाँ पर हो गया पांचवा दिन। अब छठा दिन किसका कह रूढ़ होगा। इसमें अगर विचार करें ना, शुक्राना में पूरी बीतक समाई थी इसके लिए, परम धाम से लेकर फिर परम धाम तक पूरी बीतक। अब यहाँ पर कह रहे कि छठा दिन किसका है। वो छठा दिन जुम्मे का तहा मोमिन जमा भय, ये सब होत तीन वास्ते सुकन जबराइले कहे। अब कह रहे कि छठा दिन शुक्रवार की लीला में तारतम वाणी के प्रकाश में ब्रह्म सृष्टियां जागृत हो रही हैं। ये छठा दिन किसका है? मोमिन, जिसको यहाँ के दिन में कहा गया है कि जुम्मे का दिन, जो विशेष दिन मानते हैं ना कि जुम्मे का दिन की नमाज विशेष नमाज होती है। तो ये जुम्मे की नमाज विशेष नमाज कैसी है सुंदर साथ जी? जुम्मे की नमाज का मतलब होता है कि जब आत्मा इस तारतम ज्ञान के प्रकाश से प्रकाशित होकर धनी के प्रेम में पूर्ण रूप से गलित गात हो, वो होता है नमाज। और क्या तो कहते हैं शुक्रवार, शुक्राना तो हो रहा है, यानी जब वो धनी का धन्यवाद करती है कि जो मैं ज्ञानता में सो रही थी मुझे प्रकाश मिला, और इस ज्ञान के प्रकाश को पाकर परमात्मा की पहचान करके वो पूर्ण रूप से समर्पित हो जाती है। तो ये है जुम्मे की नमाज। इसलिए कह रहे कि ये दिन कौन सा है? ये छठा दिन मोमिनों का है, जिसमें ये जागने की लीला हो रही है। अब यहाँ पर सुंदर साथ जी क्या कह रही हैं। ए माज जे मोमिन देखई सब पांचों दिन के, होए वारिस बेटे बाप के सब मता आया इनके। कह रहे कि छठे दिन की लीला जितने भी मोमिनों के पास ये खजाना है, तो उनके पास देखो कितनी चीजें। ब्रज का विज्ञान है, ब्रज में पहले रहे थे तो क्या था? गहरी निद्रा, प्रेम था लेकिन लक्ष्य भी था, बिना लक्ष्य के था। ब्रह्म षष्ठी होती ब्रजरास में, पर प्रेम होता लक्ष्मी। और सो लच राय रूह अल्लाह पर ना था जागने का इलम आ गया। तो ये जो लक्ष्य था ब्रज में, बिना लक्ष्य के ही प्रेम था, क्योंकि परम नाम की शुद्धि नहीं थी। तो अब यहाँ पर जो मोमिनों के पास है वो प्रेम है, तो उसका लक्ष्य दे दिया कि तुम्हें लक्ष्य कहाँ पर रखना है? मूल मिलावे। तो पहले तो मूल मिलावे का नहीं पता था। तो यहाँ पर कह रही हैं कि ब्रज की भी निधि तुम्हारे पास में है, रास की भी निधि तुम्हारे पास में है, जो तीसरे दिन में अरब में आई कुरान की जो वास्तविकता वो भी निधि खजाना तुम्हारे पास में है। जो धनी देवचंद जी ब्रज रास की लीला के माध्यम से ब्रह्मात्माओं को पहचान कराई वो भी तुम्हारे पास में, हकीकत का ज्ञान। और जो महामती श्री प्राणनाथ जी ने मार्फत का ज्ञान दिया वो भी तुम्हारे पास। तो ऐसे हो गया कि जैसे सारी संपत्ति के मालिक तुम बने। जैसे कोई पिता होता है तो पिता की जितनी भी संपत्ति होती है उसका अधिकारी कौन होता है? उसका बेटा। तो इसीलिए कह रहे हैं कि धनी के जो पांचों दिन में जितने भी ज्ञान प्रकट हुआ, जितने भी लीलाएं, इस सब ज्ञान के, इन सब लीलाओं के में रमण करने वाले अधिकारी अब तुम हो।
तो कितनी बड़ी मेहर की है देखो। और दिनों से सर्वश्रेष्ठ है ये छठा दिन। तो इसीलिए कह रहे हैं, होए वारिस बेटे बाप के, सब मता आया इन पे, सारा मता सारा खजाना ये छठे दिन में मोमिनों के पास है। चाहे ब्रज की लीलाओं में रमन कर ले, चाहे रास की लीलाओं में रमन कर ले, चाहे कुरान में रमन कर ले, चाहे हकीकत के ज्ञान में हो जाए और चाहे मार्फत के ज्ञान में डूब जाए, वो पांचों दिन का खजाना तुम्हें दे दिया। इतने धनवान धनी ने हमें यहाँ पर बना दिया। अब कह रहे हैं सुंदर साथ जी यहाँ पर, सो जाहिर करत हैं करने को पहचान, पहले मोमिन ईमान लाए, पीछे सब खलक सुने काम। तो कह रहे हैं कि मैंने जो पहचान कराई ना धाम धनी की, इसको पहले विश्वास कौन करेगी? परम सृष्टि पहचान, वो ही विश्वास करेगी। उसके बाद अन्य जीव विश्वास, क्योंकि जिसका अंकुर है, जिसका संबंध है, तो वही पर धनी पर समर्पित होगी। उसके देखा देखी फिर जीव भी समर्पित होने लगे। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी अब कह रहे हैं कि कुरान के अंदर जो मोहम्मद साहब संकेत लेकर आए, उसके बाद मायने भी तुम्हारे पास में। अब यहाँ कह रहे हैं कि जो श्री जी को जिस रूप में जिसने जाना, क्योंकि पूरी शक्ति अब प्राणनाथ जी के अंदर आ गई, एक से एक बढ़ती हुई चली गई। ध्यान देना सुंदर साथ जी, जैसे ब्रज में लीला की तो केवल ब्रज की लीला थी, जब रास की लीला की तो उस रास के अंदर ब्रज की लीला भी खेली, दो हो गई। फिर मोहम्मद साहब आए संकेत लेकर, तो ब्रज और रास का भी लेकर आए और शरीयत का ज्ञान भी, क्योंकि ब्रज रास में तो नियम करते थे ना, कोई कर्मकांड तो नहीं करते थे ब्रज में, केवल प्रेम में डूबे रहते थे। तो जहाँ शरीयत का ज्ञान भी लेकर जो आए, तो वे मोहम्मद साहब आए, ब्रज रास और शरीयत का ज्ञान तीनों इकट्ठे हो। कह रहे हैं रास खेलकर आए बराशा, तो उस ज्ञान को भी तो लेकर आए हैं। फिर जो देवचंद जी के अंदर आए शक्ति है, जो हकीकत का ज्ञान लेकर आए, तो उनके अंदर ब्रज की लीला भी हुई, क्योंकि श्री कृष्ण जी उनके अंदर थे, जो दर्शन देते थे, माखन मिश्री खाते थे, रास लीला के प्रत्यक्ष दर्शन होते थे। तो ब्रज भी हो गया, रास भी हो गया। फिर मोहम्मद साहब भी उनके अंदर आ गए थे, क्योंकि कुरान का भी तो बताया कि कुरान में ऐसे ऐसे लिखा हुआ है, हमारे ब्रह्म आत्माएं आई हुई है, तो वे भी उनके अंदर समाहित हो गए। और जब महामती श्री प्राणनाथ जी का समय आया, तो ये सब इनके अंदर समाहित, ब्रज वाले श्री कृष्ण जी भी, रात वालों की शक्ति भी, मोहम्मद साहब की शक्ति भी, और श्यामा रूह अल्लाह श्यामा जी भी, ये सब इंद्रावती के अंदर हो गई। तो ये एक से एक जुड़ते चले गए। तो जब मोमिनों का समय आएगा तो पांचों के पांचों छठे दिन में आ जाए, तो बढ़ता चला गया ना। तो अब यहाँ पर कह रहे सुंदर साथ जी, जब अब श्री जी की जो पहचान कर रहे हैं, उनको जिस रूप में जो देखना चाह रहा है वो उसी रूप में पहचान करते हैं। तो इसलिए कह रहे हैं यहाँ पर, जो मिलिया जिन भात सो, तिन सो मिले तिन विद, अंदर में हर जाहिर कहर, ए भाई मोहम्मद की सिद्ध। अब ध्यान देना इस चौपाई पर, जो जिन भात से मिला प्राणनाथ जी को, जिसने जिस रूप में देखना चाहा, उसी रूप में उन्होंने दर्शन दिया। है ना कि सुर असुर सबके एपति, सब पर एक ही दया, देत दीदार साईं सबन को, जिन्हों जैसा चाहिए। तो यहाँ पर यही कह रहे हैं कि अब कोई तो कह रहा था कि ये तो मेहराज ठाकुर ही है भाई, अक्षरातीत तो नहीं है, अक्षरातीत होते तो ऐसे ऐसे संकटों से गुजरना ना पड़ता। तो उन्होंने तो कह दिया भाई मैं भी तुम्हारे जैसा हूँ, मेरे अंदर कोई शक्ति नहीं है, तुम जाना चाहो अपने घर चले जाओ, मैं तो बड़ा गुनहगार हूँ, तुम्हारा घर तुड़वा दिया। लेकिन अंदर में राज जी ने बैठकर पहचान कराई अपने स्वरूप की इस शुक्राना के बाद। तो यहाँ पर कह रहे हैं कि जो जिसने जिस भात से उनको देखना चाहा, उसी भात में उनको उन्हें दर्शन, ऐसे कह रहे हैं यहाँ पर, अंदर में हर बा जाहिर कहर, हे भाई मोहम्मद की सिद्ध। अंदर क्या है? मेहर है, क्योंकि अगर वैरागी वेश भी धारण कराया तो क्या करना था? अहंकार तोड़ना था, जो भेदभाव आ गए। भीख मंगवानी थी, जो टुकड़े मंगवाए वो क्यों मंगवाए? ताकि थोड़ी सी भी मैं ना रह जाए, बिल्कुल निर्मल हो जाए। क्योंकि पन्ना जी में जाकर मूल मिलावे में ऐसे ही थोड़ा जाया जाएगा, वहां अगर विकारों को लेकर गए तो कैसे उस तस को ले पाएंगे? तो परीक्षा तो होनी होती ना। क्या जब व्रत से रात में लेकर गए तो क्या परीक्षा नहीं ली? ऐसी एंट्री कर दी, रोक कर लिया ना, दिया ना।
अरे जाओ, रात्रि है, रात्रि में कुलवंती नारी बाहर नहीं निकलती। जाओ, तुम तो पतिव्रता नारी हो, तुम्हारे पति राह देखते होंगे। अरे तुम्हारे तो छोटे छोटे बच्चे भी हैं, वे रोते होंगे माँ माँ करके, चली जाओ ना, जाओ, तुम यहाँ क्यों आई हो? वेद शास्त्रों का उल्लंघन नहीं करते। कैसा ही पति हो, लूला लंगड़ा पागल कैसा ही, उसको छोड़ दी नहीं पतिव्रता नारी। कितने दांव पेच खेले, लेकिन एक भी नहीं माना। जब देखा कि जागृत है तो कहा कि आओ, मैं तो तुम्हारी परीक्षा ले रहा था कि कहीं अगर जरा सा भी काल माया के प्रति मोह होता तो तुम रास में प्रवेश करके भी रास का आनंद ना ले। तो ये जब सुंदर साथ जी योग माया के रास में जाने से पहले ऐसी परीक्षा ली कि सब कुछ छोड़ना पड़ा, तो अब ये देखिए जागनी के मोल मिला में जागनी रास खेलने के लिए क्या कोई विकार रहेगा तो क्या खेल पाएंगे? नहीं खेल पाएंगे। तो जागने के मूल मिलावा श्री पन्ना जी में पहुंचने से पहले तो हर एक विकार को निकालना होगा। तो क्या कर रहे हैं? निर्मल कर रहे हैं, अंदर की मैल निकाल रहे हैं। तो इसीलिए कह रहे हैं अंदर से तो मेहर है और बाहर से कहर है। बाहर से क्या नजर आ रही है कि कहर है तो अब सुंदर साथ जी लौकिक व्यवहार से भी देखे और अंदर के व्यवहार से भी देखे। कोई सामान्य रूप में समझ रहा है, जैसे दिल्ली में गए थे, देखो दिल्ली में नागजी भाई, संगजी भाई और प्रेम जी गए, तो वे क्या समझ रहे थे? और जैसे दीप बंदर में गए थे जयराम भाई कंसारा के यहाँ, तो उन्होंने कहा था बताओ भाई मेरा आज कैसे आना हुआ। तो वे क्या सोच रहे थे कि हमारा गुरु पुत्र है, जैसा ही है ऐसा ही हम। क्योंकि अंदर की पहचान नहीं होती, तन को देखते हैं, लेकिन अंदर क्या शक्ति है उसकी पहचान तो आत्मिक नेत्रों से ही हो सकती है। भले देखो तुम आकार को, पर देखो अंदर का नूर। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी उन्होंने समझा कि हमारा गुरु पुत्र है, और उनकी श्रद्धा किस पर थी? देवचंद जी पर। वही तो गादी के लिए तो आए थे विनती करने के लिए मैं दिल्ली में कि भाई चलो तुम वहीं पर चलना, गद्दी पे ही देवचंद जी वहीं पर है। तो उन्हें जिस जिस भाव में श्रद्धा थी वही दर्शन उन्हें हुए देवचंद जी। पत्र लिख दिए जगह जगह, भाई देवचंद जी तो हमने यहाँ पर देखे हैं। तो यानी जिस भाव में जो भजना चाहेगा उसको उसी रूप में दर्शन देंगे, क्योंकि सारी शक्ति उनके अंदर में है। और अगर देखे सुंदर साथ जी लालदास जी को देखे, मुकुंदास जी को देखे, अव्वल खान को देखे, जहान मोहम्मद को देखे, तो इनको क्या इन्होंने कहा कि मैं तो साहिब देखिए अपने दिल के नैनों से। अभी कहा ना पीछे, मैंने तो अपने नेत्रों से युगल स्वरूप के दर्शन करे, अपने श्री जी साहिब जी के दर्शन किए, तो मैं उन पठानों के कहने से क्यों रुकू? ये तो मेरे ईमान को खतरा है अगर मैं रुक जाऊं। उन्होंने परम धाम के स्वरूप में दर्शन किए। तो इसलिए जो और कोई देख रहा है कि ये तो मेहराज ठाकुर है, तो उनको सामान्यतः नजर आ रहा है, वे कह रहे कि ये तो अक्षरदीप नहीं है, हम तो भाई गलती कर दी, घर छोड़ छोड़कर इनके पीछे पीछे आ गए। हम तो सोच रहे थे कि परमात्मा की शरण में है, हम तो सुख से रहेंगे। अरे हमारे से अच्छा तो वही है जो अपने घरों में देवी देवताओं को पूज रहे हैं, सब खुश रह रहे हैं। उनको मेहराज ठाकुर नजर आ रहे हैं। तो जिन दिल बात जिन सो, जैसे जिनके दिल की भावना है उसी रूप में उनको दर्शन होते हैं। और क्या कह रहे हैं? अंदर मेहर जाहिर कहर। तो अगर स्वभाव से भी देखे तो भाई वे खंडनी भी करते थे सुंदर साथ की। देखो जयराम भाई कंसारा को क्या कहा था कि चचोटत ठोर मुर्दार, कोई ना अघाया इन माया से चचोटत ठोर मुर्दार। तू तो उस कुत्ते की भांति हो गया जो हड्डी को चबाता रहता है। तो क्या कड़े शब्द नहीं बोलते थे? बोलते थे। वहां मुकुंद दास जी को कितने कड़वे शब्द में जब लालदास जी और उनका गोवर्धन भाई का मतभेद हो जाता है, इनको मत बताना, कैसे आवेश में आके सबकी शक्ति दे दी और कहते मैं तो चला अनुसार, मुझे अब कोई जरूरत नहीं है, कोई जागनी नहीं करनी। तो बाहर से भले ही कड़वे शब्द बोले, लेकिन अंदर क्या है? हर रूह को निर्मल करने का मकसद है। इसलिए इस चौपाई में कह रहे हैं अंदर मेहर जाहिर कह। ध्यान देना, अंदर तो मेहर है और बाहर के है। जैसे पहले भी बताया, जैसे कुम्हार होता ना, कुम्हार अपने घड़े को अंदर से हाथ का सहारा देता है, बाहर से उसको चोट मार, उसको क्या करता है? फोड़ना चाहता है? नहीं, उसको उस लायक बनाना चाहता है ताकि इसके अंदर पानी भरा जा सके, उसको एक वजूद देना चाहता है। तो इसीलिए यहाँ पर जैसे सुनार होता है, कोई सोना होता है, तो क्या बिना अग्नि में तपाए हो जाते हैं वो निर्मल? नहीं होता। इसी तरह से जब तक यहाँ पर भी ये जीव कसने में नहीं कसता तो इसको पवित्र कैसे बनाया जाएगा? नहीं होगा, ये पात्र नहीं बनेगा। तो ये जितने भी कुछ रुकावटें आई हैं,
सुंदर साथ पर कुछ भी बाधाएं आई हैं तो ये सब क्या है, उनको एक पात्रता देने की, पात्र बनाने के लिए। तो यहाँ पर सुंदर साथ जी कह रहे हैं कि अंदर से तो क्या है, मेहर है, और बाहर से क्या है, कहर है। तो इसलिए कह रहे हैं कि जो मिलिया जिन भाव सो तिन सो मिले तिन विध, अंदर मेहर जाहिर कह ए भाई महमद की सिद्ध। अगर बाहर की कहर को देखकर हम डर गए तो हम पात्र नहीं बन, है ना। अब यहाँ सुंदर साथ जी कह रहे हैं, नबी की नबूबत बैठे जानी ना किन, तोए लड़ने को सामे खड़े आकिन ना आया जिन। तो कह रहे हैं कि जिन लोगों को पता चल गया कि मेहराज जी के कलेवर में श्री राज जी ही लीला कर रहे हैं, तो उनके तो क्या हो गया, वे तो विश्वास में खड़े हुए। लेकिन जिनको विश्वास नहीं आया वे दज्जाल की तरह खड़े हुए और उन्हीं से ही विरोध कर। देखो कितने विरोधी खड़े हुए हैं, पूरी बीतक को देखो, प्रारंभ से लेकर शुरू में तो बिहारी जी ही खड़े हुए सबसे पहले विरोध में, फिर कैसे खंबालिया भेजे, है ना, वहां पर भी कैसे उनका करना चाहते थे, फिर अरबी लुटेरों से कैसे जगह जगह दज्जाल खड़ा हुआ। उदयपुर के तो राणा राज सिंह ने कह ही दिया था कि भाई तुम यहाँ से चले जाओ, वो तो दर्शन करने ही नहीं, यार डर गए, तो सपोर्ट थोड़ी दिया। तो यहाँ पर औरंगजेब की सेना तो थी में दज्जाल का रूप। तो इसलिए कह रहे जिनको पहचान नहीं हुई वे क्या हो गए, दज्जाल की सेना में खड़े। जब बोए आई इस्लाम की वो ही आए बीच दीन, तिनकी नस्ल जो बढ़ी ताए बढ़ता गया आकीन। तो जो इसको भी धनी की पहचान हो गई कि मेरी इंद्रावती जी के अंदर तो मेरे साक्षात धाम धनी है, तो उन्हें तो परम धाम की खुशबू, कौन सी खुशबू, निज के आनंद की खुशबू आ गई, और वो धनी पर पूर्ण रूप से समर्पित हो गए। और उनका बढ़ता बढ़ता ईमान इतना बढ़ गया कि चाहे कितने भी हथौड़े क्यों ना बजाए, फिर वो माया से अलग होंगे, माया के प्रकोप से वे डरेंगे नहीं। तो इसीलिए कह रही हैं उनका बढ़ते बढ़ते प्रेम इतना बढ़ गया कि वे धनी को एक पल के लिए भी छोड़ना नहीं चाहते। तो अब सुंदर साथ जी यहाँ पर क्या कह रहे हैं, 11 से साल लो बढ़ा दीन इस्लाम, किया था वायदा 300 हक फिर आवेंगे 3 ठाम। तो मोहम्मद साहब ने तो पहले ही 1100 वर्ष पहले भविष्यवाणी कर दी थी कि इमाम मेहंदी प्रकट होंगे, तो हम भी उनके साथ में आएंगे। जिनकी निस्बत है, जिनको खुशबू आई उन्होंने पहचान किया, जिसको खुशबू नहीं आई वो यहीं पर रह गया। तो अब यहाँ पर श्री जी कहते हैं कि ये तो मैंने तुम्हें बताई 7 दिन की लीला, अब मेरे 3 स्वरूप जो है बसरी मलकी और हक्की, उनकी भी तुम पहचान। तो बसरी स्वरूप में ये मोहम्मद साहब जी आते हैं, कैसे कैसे उन्होंने लीला की। फिर मलकी स्वरूप में धनी देवचंद जी महाराज जी जो कुंची लेकर आए हैं, और मार्फत यानी हक्की स्वरूप में महामती श्री प्राणनाथ जी जिन पर पूर्ण प्रकाश पूरी वाणी उतरी। तो अब यहाँ पर कह रहे हैं कि जब इनके माध्यम से प्रकाश फैलने लगा महामती जी प्राणनाथ जी के, तो कह रहे हैं कि दज्जाल ने मोमिनों को फंसाने के लिए 4 फौजें तैयार, ताकि मैं मोमिनों को अपने चंगुल में फंसा सकूं। तो वो कौन कौन सी है सुंदर साथ जी कह रहे हैं यहाँ पर, एक बेईमान औरत और बाजे बजावन हार, तीसरे पढ़ने वाले इलम के, चौथे जादूगर होशियार। हमें होशियार कर रहे हैं ध्यान दें कि ये माया के 4 दांव पेच हैं जिनमें तुम्हें माया फंसाते, दज्जाल फंसाता है। कौन कौन से हैं ये, कह रहे हैं कि बेईमान, यानी बेईमान औरत का मतलब होता है जिसका ईमान ना हो, जो भोग प्रवृत्ति में, भोग वृत्ति हमारी इसमें, चाहे अगर मान लीजिए हम कह रहे कि स्त्री है, तो क्या हम ऐसी स्त्री के संगति में ना जाए, क्योंकि उसके चंगुल में आकर उसकी संगति का प्रभाव पड़ेगा, हम भी ऐसे हो जाएंगे। लेकिन एक अगर स्त्री के अंदर ही देखे तो भोग वृत्ति है हमारी, जिसको स्त्री का रूप दिया गया, विलासिता की वृत्ति। तो अपनी विलासिता की वृत्तियों से हम दूर रहे, ये दज्जाल का हथियार। दूसरा कह रहे हैं बाजे बजावन हार,
जो हम बाहर का संगीत सुनते हैं जो विलासिता से भरा हुआ है ना, उनसे भी हमें दूर रहना चाहिए क्योंकि हमारी वृत्ति को वो खराब करती है। तीसरा कह रही है पढ़ने वाले इल्म के, जो चातुर्य ज्ञान यहाँ की एक एक मात्राओं पर लड़ते हैं, जो संसार का ज्ञान होता है, तो संसार का ज्ञान भी परमात्मा से विमुख करता है। और चौथा कह रहे हैं जादूगर, जैसे तांत्रिक विद्या करने वाले होते हैं, जादू टोना करने वाले होते हैं, बाहर का चमत्कार दिखाकर लोगों को खींचते हैं, लेकिन जब ऐसे में फंस जाते हैं तो परमात्मा से हम अलग हो जाते हैं। तो ऐसा जब जागने का दौर चलता है तो ये माया भी आती है कि मैं इन मोमिनों को अपने चंगुल में फंसा दूं। तो श्री जी कह रहे हैं कि मेरी रूहें इस माया के हथियारों से भी सुरक्षित में इनको बचा। तो ये 4 फौज सुंदर साथ जी बनी क्या है, आगे का प्रश्न अगली मीटिंग में लेंगे सुंदर साथ जी। तो अब कह रहे हैं यहाँ पर ये जो 4 सेनाएं होती हैं ब्रह्म सृष्टियों को जो अपनी तरफ खींचती हैं, लेकिन जब धनी की मेहर होती है, धनी पर पूर्ण अटूट विश्वास हो जाता है, तो ये कुछ नहीं बिगाड़ पाती। असराफिल और जबराइल दोनों जो सुरक्षा पकड़े हुए वे बचाते, इसलिए यहाँ पर कह रही है जहां कहूं पावे मोमिन खींचे अपनी तरफ, जिनमें ईमान असल का सो सुने ना एक हरफ, सो सुने ना एक हरफ। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, श्री सतगुरु महाराज की जय, धाम के धनी की जय, श्री पन्ना धाम की जय। प्रणाम जी। सभी सुंदर साथ के चरणों में कोटि कोटि से प्रेम प्रणाम जी। सुंदर साथ जी कुछ बोलने में त्रुटि रही हो, कुछ छूट गया हो